अगर हम पत्नी होने का मतलब नहीं समझते बुआ जी, तो फिर ये भी नहीं समझते। गुड्डन! दुर्गा दी, यहाँ तो बात हाथ से निकलती जा रही है। ये देखो, आज नहीं तो कल ही होना ही था। अच्छी बात है, अब कान्हा जी खुद गुड्डन को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्या गलत कहा बुआ जी हमने? अगर आप हमारे और हमारे पति के दोस्ती के रिश्ते पर सवाल उठाना चाहती हैं, तो आप पहले सवाल उठाइए इन पर। आप खुद बताइए, क्या लॉर्ड कृष्णा जी और राधा जी दोस्त नहीं थे? क्या इनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक बंधन से जुड़ा हुआ था? क्या ये सिर्फ पति पत्नी थे बुआ जी? और अगर ऐसा ही है, इनकी दोस्ती की मिसालें गलत हैं, तो फिर क्यों पूजा जाता है इन्हें साथ में? क्यों इतनी मान्यता है बुआ जी? अगर आप ये मिसालों को गलत मानती हैं, तो हटा दीजिए ना इन्हें। और अगर इन्हें नहीं हटा सकती बुआ जी, तो हमारे और हमारे पति के दोस्ती के रिश्ते पर सवाल मत खड़े कीजिए बुआ जी। क्या हम एक अच्छी सास, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी होने से पहले एक अच्छी दोस्त बनकर ये रिश्ते नहीं निभा सकते हैं? गलत है ये सोच कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता सिर्फ पहली रात को ही बन जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये रिश्ता नहीं बन पाया, तो क्या पति पत्नी के बीच का रिश्ता खोखला हो जाता है? ऐसे मुकाम पर ही पति पत्नी के बीच की दोस्ती काम आती है। ऐसे कमजोर समय पर ही सास बहू के बीच की दोस्ती काम आती है। कहने के लिए नहीं कहते हैं बुआ जी, मानते हैं कि फ्रेंडशिप एक ऐसी शिप है जो डूब नहीं सकती। देखो गुड्डन बहू। नहीं बुआ जी, बहुत सुन लिया हमने, पर आज हमें बोलने दीजिए। हो सकता है कि हमारी टोन भी कुछ ऊपर नीचे हो गई हो सकता है हमने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको बुरा लग गया हो। उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। बुआ जी, ये जो आपके लल्ला है ना बुआ जी, हमारे पति, इन्होंने पहले दिन से, जब से हम इस घर में आए ना, कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, शुरू में थोड़ी किटकिट जरूर होती थी, आज भी हुई है और आगे भी होती रहे। हम यही चाहेंगे, क्योंकि इस किटकिट से जो दोस्ती से नयापन आया है, जो विश्वास आया है, उससे ये साबित हुआ है कि अक्षत जिंदल को इतना महान क्यों बोला जाता है। और हमें गर्व है इस बात का बुआ जी कि इतने महान इंसान हमारे पति हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे पति हमारे दोस्त हैं। आपने कहा था ना बुआ जी कि इन सीढ़ियों को देखें, रिश्ते ठीक इन सीढ़ियों के जैसे होते हैं और दो को लांघकर तीसरे पर नहीं पहुंचा जा सकता।
तो दोस्ती उन सीढ़ियों को लांघने का जरिया बुआ जी। दोस्ती में सीढ़ियां नहीं गिनी जाती, प्यार देखा जाता है। दीदी, गुड्डन बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हर रिश्ते में दोस्ती की मिठास आ जाए तो सारे गिले शिकवे खत्म ही हो जाएं। गुड्डन से बेहतर पत्नी मेरे लल्ला को नहीं मिल सकती। दीदी, आप भी अब गुस्सा थूक दो ना। तो आज तक क्यों नहीं अपनाया इस घर की बहुओं ने अपनी सास को? आज भी क्यों अधूरा है ये पति पत्नी का रिश्ता? भाभी, पुरानी मर्यादाएं, रीति रिवाज भले ही आप भूल गई हो, पर हम नहीं भूले और ना ही कभी भूलेंगे। बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रही है आप। सख्ती और नरमी की इस जंग में नरमी से पेश आना बहुत भारी पड़ेगा आपको। देखेंगे, आप भी यही हो, हम भी यही है, ये गुड्डन भी। इसे भी पता चलेगा क्यों सख्ती जरूरी है हर रिश्ते में। नरमी नहीं और दोस्ती तो बिल्कुल नहीं। बुआ जी, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, एक सास, एक बहू, एक पत्नी, एक परिवार और सबसे ऊपर एक दोस्त होने के नाते हमेशा डटे रहेंगे। चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे। दादी, आपके हाथों में ना सच में जादू है दादी। इतनी अच्छी चंपी ना आज तक हमारी किसी ने नहीं की। सच कह रहे हैं, कसम से बहुत मजा आ रहा है। सासू माँ, जादू तो आपके हाथ में भी कम नहीं है। मेरी महीनों की थकान निकल गई है सच में। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे लल्ला को चंपी का बहुत शौक था। रोज रात को मेरे पास आ जाता था अपनी तेल वाली शीशी लेके। अब तो उसके पास वक्त ही नहीं है। अरे अरे अरे, सैड क्यों होती है हमारी प्यारी सासू माँ? हम है ना आपकी बहू, हम आएंगे ना तेल की शीशी लेकर वर्ल्ड बेस्ट चंपी कराने। कितना अच्छा लगता है, सास बहू एक साथ हंसी खुशी से टाइम बिता रही हैं। काश ये बात शांति दीदी की भी समझ में आ जाता तो आज मेरा परिवार एक साथ होता। दादी, हमने कितनी बार कहा है कि आपके इस हसीन चेहरे पर ये उदासी भरे आंसुओं से हमें सख्त नफरत है। I hate tears रे। आप, हम और लक्ष्मी बहू सास बहू के रिश्ते की ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि बुआ जी को है ना अपनी सख्ती वाली सोच को बदलना ही पड़ेगा। ठीक से, ठीक से। सख्ती देखी कहाँ है उस गुड्डन ने अभी तक? उसकी हिम्मत तो देखो, इस तरह सबके सामने जुबान लड़ा के बदतमीजी करके। क्या लगता है उसको? हाँ, वो हमारी सोच बदल देगी?
ठीक से नहीं करने आता? बुआ जी माफ कर दीजिए, वो गलती से। क्या गलती से? गलती से गर्म पानी ध्यान नहीं आया? गलती से। तुम आजकल की लड़कियां है ना, जुबान लड़ाने के अलावा कुछ नहीं आता तुम लोगों को। लेकिन देखना तुम, बहुत भारी पड़ेगा उसे, बहुत भारी पड़ेगा उस गुड्डन को। बुआ जी की चेतावनी से हम डरकर भागने वाले नहीं हैं दादी, हम डटकर उसका सामना करेंगे। और आप दोनों हैं ना हमेशा हमारा साथ देने के लिए। आप बस अपना मूड ठीक कीजिए। लक्ष्मी जी, अब हमें भी बताइए ना, क्या खिचड़ी पक रही है आपके फोन में? अब नहीं सासू माँ, कुछ भी नहीं। वो वरदान जी का मैसेज आया है। आजकल ना कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे। हाँ तो होंगे भी, क्यों नहीं। अब भाई पति हैं आपके, तो उनका तो हक बनता है रोमांटिक होने का। हाँ सासू माँ, बिल्कुल सही बात है। पति है, पति का तो रोमांटिक होने का हक बनता है ना सासू माँ? दादी हम हाथ धोकर आते हैं। हाँ, अच्छे से हाथ धो के आइएगा। जाइए दादी, भेजिए इनको, जाइए। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि गुड्डन और लला की दोस्ती जल्दी प्यार में बदल जाए, बस। दादी मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ, अब देखिए, क्योंकि सासू माँ हमारी दोस्त है। हाँ है। तो दोस्त होने के नाते हमें उनकी, वो क्या बोलते हैं, हेल्प करना चाहिए ना। कैसी हेल्प? हेल्प सासू माँ और एजे के रिश्ते को आगे बढ़ाने की। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? वो दोनों आपस में तो कुछ कहेंगे नहीं, तो हम कुछ कहेंगे तो वो दोनों हमारी सुनेंगे नहीं। तो इसलिए तेरी जो प्लानिंग है ना, शुरू होने से पहले फेल हो जानी है। दादी, प्लानिंग फेल तो तब होगी ना जब हम कोई प्लान बनाएंगे। क्या बड़बड़ा रही है तू? दादी, आपको मैं समझाती हूँ। देखिए, प्लान हम बनाएंगे, लेकिन नाम आएगा सिर्फ उन दोनों का। दादी, आप ना मेरा साथ दीजिए सासू माँ और एजे की पहली रोमांटिक डेट की तैयारी करने में। जिस गलतियों की दुकान को करते हैं आप हमेशा माफ, उसके साथ डेट पे चलेंगे क्या जिंदल साहब? गुड्डन, अब तक लल्ला का मैसेज भी गुड्डन तक पहुंचा दिया होगा लक्ष्मी बहू ने। गुड्डन, आज शाम तुमूर में डेट पर जा रहे हैं, तैयार है ना? ठीक 8 बजे। एजे, अरे क्या हुआ? क्या छुपा रही है? वो कुछ नहीं, हम तो टिफिन पैक कर रहे हैं। नहीं, वो मैं क्या बोल रही थी कि क्या अरे वाह, दीजिए ना, आप ऐसे नहीं कर सकती। दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे लक्ष्मी जी, दीजिए हमें। नहीं सासू माँ, ऐसे कैसे? पहले मैं इसको पढ़ूं, क्यों दिखूंगी? इसमें ऐसा क्या है कि इसको पढ़ के आप इतना कोई सी थी। आइए। अच्छा रुक, टाइम आउट। पक्का टाइम आउट? दे दीजिए ना नोट। लेकिन पहले मैं पढ़ूंगी। अरे वाह, एजी के साथ डेट, मतलब शादी के बाद आपकी पहली डेट। वैसे एक बात कहूँ सासू माँ, एजी में ना कोई कम रोमांटिक नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है, ये एजी ने आपको इनवाइट की जगह ऐसे नोटिस क्यों भेजा है?
मतलब पूछने की जगह आप क्या बोलते हैं, कोर्ट का ऑर्डर दे रहे हो? हाँ, है ना? अब छोड़िए, ये सब छोड़िए। लक्ष्मी जी, एक बात कहें? हाँ, तो हमारी दोस्त है ना, आपको तो कह सकते हैं। अब हमें ना बहुत घबराहट सी हो रही है, बहुत डर सा लग रहा है। अच्छा, तो बहुत ना अजीब सी फीलिंग आ रही है। जिंदल साहब के साथ डेट पर कैसे जा सकते हैं हम? मतलब नहीं, आपको पता है हमें ना ये डेट वेट पर जाना नहीं आता। मतलब क्या होता है वहाँ पर, कुछ भी नहीं पता। और आपको एक बात बताएं, हमें है ना एक बात नहीं समझ में आती। अब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर हस्बैंड के साथ खाने पीने जाती हैं या पिक्चर देखने जाती हैं, तो उसको डेट क्यों बोलते हैं? हमें ना समझ में नहीं आता कि डेट का मतलब क्या होता है। और अब हमें जिस चीज का मतलब ही नहीं पता, तो जा कैसे सकते हैं? नहीं जा सकते है ना? हाँ, नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? प्रॉब्लम क्या है? देखना कितने प्यार से डेट पर बुला रही है तुझे। कम से कम वो कोशिश तो कर रही है ना। और तू है कि बस ऐसे मुंह बनाकर खड़ा है। माँ देखिए, गुड्डन और मेरा रिश्ता वैसा नहीं है। हम दोस्त हैं। और पति पत्नी भी। चल, मैं मानती हूँ तुम दोनों दोस्त हो, पर क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ डेट पर नहीं जा सकता? ओए, हमारे दिनों में तेरे पापा मुझे कितनी बार लेके गए थे डेट पर, और आज अगर वो जिंदा होते ना, तो हम तो अभी भी डेट पर जाते हैं। और तू है कि बस। माँ, मैं गुड्डन के साथ डेट पर जाके करूंगा क्या? लेकिन अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। सासू माँ एक दूसरे को समझेंगे, और क्या। अरे बाप रे लक्ष्मी जी, ऐसे ना अजीब सा लग रहा है। नहीं, हमसे डेट वेट पर जाना नहीं हो पाएगा। सासू माँ चुप, एकदम चुप। आप इतना डर क्यों रही हैं? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? एज ही तो है, आप तो उनको जानती हो ना। अब एक काम कीजिए, फोन का है आपका, ये लीजिए, फोन लीजिए और एजी को अभी मैसेज कीजिए। करिए। मैसेज? हाँ, मैसेज। नहीं। सासू माँ, मैं समझाती हूँ। अब एजे ने आपको साफ शब्दों में बुलाया है ना? तो उनका क्या बोलते हैं उसको? रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना? हाँ, तो लिखिए यस। हाँ सासू माँ, लिखिए ना। सासू माँ, हो पाएगा? हे कान्हा, अब माँ का दामन छोड़ और बीवी का आंचल पकड़। बेटा, अब ज्यादा वक्त बर्बाद न कर। हाँ बोलती। हाँ, 1 मिनट में। यस। ये गुड्डन मुझे यस लिख के क्यों भेज रही है माँ? अरे वो प्रश्न चिन्ह लगाना भूल गई होगी ना, अपने नोट्स का जवाब पूछ रही है तुझसे। अरे तू पर ऐसे शब्दों में क्यों उलझ रहा है? उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात समझने की कोशिश कर बेटा। हाँ बोलते बेटा। माँ ना। हाँ हाँ हाँ।